कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। डोनाल्ड ट्रंप का 50% टैरिफ आज से लागू हो गया है। ट्रंप के इस डबल टैरिफ से कैसे नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, कैसे उसका तोड़ निकाल रहे हैं, हम आपको आगे बताएं। लेकिन पहले देख लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों को लेकर राहुल गांधी कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ तू तड़ाक पर आ गए। ट्रंप तो झूठ फैलाते हुए पकड़े गए कि उन्होंने मोदी को फोन किया और युद्ध रुकवा दिया, लेकिन राहुल गांधी क्यों ट्रंप के इस झूठ को आगे फैला रहे हैं? राहुल गांधी ने क्या कहा वो सुनिए, फिर आपको बताता हूं ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। राहुल गांधी ट्रंप की अंग्रेजी में दिए गए बयान को हिंदी में ट्रांसलेट करके कह रहे हैं कि जैसे ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को तू करके कहा कि सुन, तू ये क्या कर रहा है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं, फिर से नरेंद्र सरेंडर की बात कर रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर जो नया बयान दिया, उसी को राहुल गांधी ने लपक दिया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई विदेशी रिपोर्ट हो, बयान हो, राहुल गांधी एकदम ऐसे कैच लेने के लिए खड़े रहते, फिर चाहे वो रिपोर्ट या बयान भारत के हितों को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए ही क्यों ना दिया गया हो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के सीज फायर पर बयान दिया। इस बार ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी ले लिया। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान पीएम मोदी को फोन किया, ट्रेड डील रोकने और टैरिफ की धमकी दी और 5 घंटे के अंदर युद्ध रुकवा दिया। ट्रंप तो यह तक कह गए कि मैंने कहा था कि ऐसा टैरिफ लगाऊंगा कि तुम्हारा दिमाग जन्ना जाएगा, भारत का दिमाग जन्ना जाएगा। सुनिए जरा ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं ये कैसे झूठ बोलते हुए पकड़ा गया। Just like India and Pakistan were going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it's sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. And I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yeah. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it if it does. We can't let these things happen. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने मोदी से फोन पे बात की थी, कहा था कि भाई आप और पाकिस्तान तो युद्ध लड़ने वाले हो, परमाणु युद्ध हो सकता है, तो ये सब बंद कर दो, नहीं तो मैं डील नहीं करूंगा। तो मोदी ने कहा कि नो ऐसा मत कीजिए। तो फिर मैंने कहा कि भाई या तो मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा कि दिमाग घूम जाएगा भारत का, और उन्होंने 5 घंटे में युद्ध रोक दिया। अब आप सोचिए आदमी कितना बड़ा झूठा है। नरेंद्र मोदी इसके पहले भारत का विदेश मंत्रालय बयान जारी करके कह चुका कि नरेंद्र मोदी ने जब डोनाल्ड ट्रंप से बाद में फोन पे बात की थी, जब डोनाल्ड ट्रंप उनको अमेरिका बुला रहे थे, तब मोदी ने क्लियर कह दिया था कि मेरी आपकी कोई बात नहीं हुई थी, मेरी जेडी वेंस से बात हुई थी, और जेडी वेंस ने कहा था कि पाकिस्तान बड़ा अटैक करने वाला है, तो मैंने कहा था कि और फोड़ दूंगा। यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में भी कही थी कि किसी के, दुनिया के किसी नेता के बोलने पे युद्ध नहीं रुका। तो ट्रंप से तो बात की बात ही नहीं थी, लेकिन ट्रंप आज ये नया माल लेके आया कि मेरी मोदी से बात हुई थी। और एक और लॉजिकल बात सोचिए, कह रहे हैं कि मैंने कह दिया कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, तो एकदम से 5 घंटे में युद्ध रुक गया।
उसी टैरिफ के लिए नरेंद्र मोदी ने 5 घंटे में सीज फायर कर लिया इनके हिसाब से, जिस टैरिफ को 50% इन्होंने भाई साहब ने बढ़ा के कर दिया, और मोदी बात करने को तैयार नहीं है, मोदी झुकने को तैयार नहीं है, भारत झुकने को तैयार नहीं है। तो अभी भारत झुकने को तैयार नहीं है और तब जो है सीज फायर करने को तैयार हो गया। तो कौन विश्वास करेगा इस आदमी पे? कभी कहते हैं 5 प्लेन गिरा, कभी कहते हैं 7 कह रहा, कहता है, कभी कह रहे हैं कि भाई कितना गिरा पता नहीं, कितना भी हो सकता है। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ये सब बार बार बोल रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मोदी का नाम भी जोड़ दिया कि फोन पे बात हुई, और भारत बार बार क्लियर कर चुका है कि ट्रंप से कोई बात नहीं। फिर भी ट्रंप नया दावा करने लगे कि उन्होंने तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीएम मोदी से बात की। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को उनकी बौखलाहट से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कल से ही ये खबरें चल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार पीएम मोदी से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप से बात ही नहीं की। यह दावा जर्मनी के एक अखबार ने किया। कल से यह खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत में छाई हुई थी कि अरे यार, अमेरिका के ट्रंप की तो बड़ी बेइज्जती कर दी मोदी ने, बात ही नहीं कर रहे हैं वो। जाहिर है यह सुनकर हर कोई हैरान होगा कि पीएम मोदी ने 4 बार ट्रंप को इग्नोर मार दिया। यह खबर डोनाल्ड ट्रंप के लिए भयंकर बेइज्जती वाली, क्योंकि ट्रंप तो खुद को दुनिया का बॉस बताते हैं, लेकिन दुनिया के बॉस को नरेंद्र मोदी भाव नहीं दे रहे, और यह खबर एक्सपोज हो गई। जैसे ही यह खबर वायरल हुई, उसके कुछ ही घंटे में ट्रंप ने दावा किया कि मैंने तो मोदी से बात की थी, मैं तो धमका रहा था, मैंने तो कह दिया था कि दिमाग घूम जाएगा तुम लोगों का, इतना टैरिफ लगा दूंगा। यानी ट्रंप अपनी बेइज्जती से बचने के लिए अब यह दावा कर रहे हैं कि मैंने मोदी से बात की थी। तो इतने दिन में नाम लेके क्यों नहीं बोले कि मैंने मोदी से बात की थी? और चूंकि यह आदमी झूठ बोल रहा है, इसलिए इसने बयान देते देते बीच में बगल वाले से भी बोला कि तुम थे ना वहां पे। कभी किसी बड़े राष्ट्राध्यक्ष को ऐसे बोलते देखेंगे, तुम थे ना वहां पे? ट्रंप को लग गया कि दुनिया में मेरी बेइज्जती हो रही है कि मोदी फोन नहीं उठा रहे मेरा, तो एक काम करता हूं, मैं मोदी को बता देता हूं कि मैंने मोदी को ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। क्योंकि अगर ऐसा किए थे तो पहले बोलते। आप यह भी देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर पर नया सनसनीखेज बयान उस वक्त दिया है जब भारत पर 50% टैरिफ लागू हो, लेकिन नरेंद्र मोदी झुके नहीं। जब दुनिया को यह मैसेज चला गया कि ट्रंप का टैरिफ कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है कि उससे हर देश डर ही जाएगा, जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील रुक गई है और इस डील को रुकने का भारत ज्यादा लोड नहीं ले रहा, ट्रंप ने ऐसे वक्त में मोदी को टारगेट करने वाला बयान दिया। जब ट्रंप के विरोध के बावजूद पीएम मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, उल्टे वो रूस से दोस्ती गहरी कर रहे हैं। जब पीएम मोदी ट्रंप की टेंशन बढ़ाते हुए एससीओ मीटिंग में चीन जा रहे हैं, इसलिए ट्रंप का नया बयान उनकी बौखलाहट का सबूत है, क्योंकि वो तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप डींगे हाँक रहे हैं, ट्रंप लंबा लंबा फेंक रहे हैं, राहुल गांधी क्यों उसमें फंस रहे हैं? राहुल गांधी को हर वक्त क्या मोदी को घेरने के लिए कुछ मौका चाहिए? अभी देश की ना बात है बॉस। राहुल गांधी नहीं कह सकते थे कि मेरे देश का प्रधानमंत्री संसद में बोल दिया जी ट्रंप, तुम झूठे ना बोल रहे हो फिर। लेकिन वो तो तुरंत आ गए कि नहीं, ट्रंप ने बोला सुन मोदी तू क्या कर रहा है, इस तरह की भाषा बोलने लगे। इसलिए ट्रंप ने अपने नए बयान से यह साबित करना चाहा कि वो नरेंद्र मोदी को झुका सकते हैं, झुकाकर दिखाया भी। उनका टैरिफ वार कमजोर नहीं है, वो इस हथियार से मोदी को डरा चुके हैं। कोई उनका फोन ना उठाए ऐसी हिम्मत किसी की नहीं। लेकिन ट्रंप अब जितने भी दावे कर लें, कुछ भी बोल लें, गाड़ी प्लेटफॉर्म से छूट चुकी है। दुनिया देख चुकी है कि मोदी ट्रंप के आगे झुके नहीं, भारत झुका नहीं, उल्टे भारत ने ट्रंप को तगड़ा जवाब दिया। लेकिन भारत में तो उल्टा हिसाब चल रहा है। नरेंद्र मोदी से दुश्मनी के चक्कर में इंडी गठबंधन ट्रंप की बातों को फैलाने में जुट गया, जबकि यह बात सबको पता है कि ट्रंप हवाबाजी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को करीब 3.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन ट्रंप वही घिसे पिटे पुराने बयान दे रहे हैं। यह सब जानते हुए भी इंडी गठबंधन उनके बयानों के भाव बढ़ाकर भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने में लगा है। जबकि यह वक्त एक साथ खड़े होकर ट्रंप की दादागिरी का बतौर नेशन मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त, क्योंकि टैरिफ की लड़ाई मोदी और ट्रंप के बीच की कोई